देखिए रडोफ के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है और जो एंगल चेंज हो रहा है उसकी इक्वेशन लिखी है फाई इक्वल टू ए स्क्वायर। ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, 0.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। अब व्हील पे कोई भी एक पॉइंट ए है, ये नहीं कि वो उसकी बाउंड्री पर हो, कहीं पर भी व्हील पे कोई पॉइंट ए है जिसके लिए टोटल एक्सेलरेशन आपको पता करना है इस टाइम पर। और आप ये देखिए, जब आप टोटल एक्सेलरेशन पता करेंगे तो टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल, नॉर्मल के लिए वी स्क्वायर बाई आर, रेडियस नहीं पता। रेडियस का मतलब है सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट बाउंड्री पर ही हो, तो हमें रेडियस पता करनी है। उसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस टाइम पर वीए जो है वो 0.65 दे रखा है, तो यहां से आप रेडियस पता कर लेंगे। यही क्वेश्चन की अप्रोच है। तो आप देखिए शुरू करते हैं। देखिए आपको गिवन है फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से आप डी फाई बाई डी टी पता कर सकते हैं 2at, ये इक्वेशन है। तो t इक्वल टू 0 पर पता चल गया कि इनिशियल स्पीड 0 दी गई है, तो ये आपने पता कर लिया एंगुलर स्पीड। इसके बाद अगर आप एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लें तो आपको मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लिखे at इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। अल्फा आपने कैलकुलेट किया, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर नहीं पता। आर का मतलब है रेडियस, पता नहीं कहां पर वो पॉइंट है, सेंटर से पॉइंट की दूरी। आर पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, ये ओमेगा, यहां से आप v इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड। इस समय v कितना दे रखा है 0.65, तो जो भी है आप v की वैल्यू v अपॉन ओमेगा पता कर सकते हैं। यहां से रेडियस पता चल जाएगा। अब आप पता करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि है r अल्फा। r की वैल्यू आपने लिखी v अपॉन ओमेगा इंटू अल्फा। v की वैल्यू गिवन है 0.65, ओमेगा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 2at, और यहां से आपने अल्फा पता किया है 2a, तो यहां से आपको मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद आप क्या पता करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किसके बराबर होगा v स्क्वायर या r ओमेगा स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो लिख लेते हैं r ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू v अपॉन ओमेगा, तो v अपॉन ओमेगा या फिर v ओमेगा लिख सकते हैं। r की वैल्यू v अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है तो v ओमेगा, v गिवन है और ओमेगा की वैल्यू आपने पता की है 280, तो v इंटू 280, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको टोटल एक्सेलरेशन पता करना है, तो टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहां पर आप at स्क्वायर की वैल्यू v अपॉन टी स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू v इंटू 280 स्क्वायर। अब आपको v की वैल्यू रखनी है 0.65, t की वैल्यू रखनी है 2.5 और a की वैल्यू रखनी है आपको 0.2। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।